नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर चर्चा कर रहे थे। हमने पहले उसकी सामान्य जानकारी देखी, पशुपालन कहते किसे हैं, पशुधन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने एक सारणी पढ़ी थी कि भाई किसे प्रौढ़ पशु, किसे प्रौढ़ नर, उसे हम क्या अलग से कहते हैं। उसके बाद हमने कल किसके मांस को क्या कहते हैं वो भी पढ़ा था। हमने गुणसूत्र पढ़े थे, सभी को पता है, जैसे गाय के मांस को बीफ कहते हैं वैसे पढ़ा था। गाय के बछड़े का मांस को व्हील कहते हैं, भैंस के मांस को वफन कहते हैं। हमने ऐसी सारी जानकारियां पढ़ ली थी सामान्य। आज हम आगे चर्चा करेंगे साथियों, पशुओं के पेट का वर्गीकरण। किसके बारे में? पशुओं के पेट के वर्गीकरण के बारे में। पशुओं का पेट कितने भागों में बंटा हुआ होता है, एक तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक हम इसके बारे में चर्चा करेंगे पशुओं का पेट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये क्लास एनिमल अटेंडेंट, जेट, सीयूईटी और आईसीआर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए अगर आपको अधिक क्लासें देखनी है साथियों तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जानवरों का पेट के आधार पर वर्गीकरण। हमारा टॉपिक क्या है? पशुओं या जानवरों का पेट के आधार पर वर्गीकरण। उससे पहले आपको पता होना चाहिए साथियों, पशुओं के पेट के कितने भाग होते हैं। क्या पता होना चाहिए? पशुओं के पेट के कितने भाग होते हैं। पशुओं जब आपको साथियों भाग पता होंगे, भाई पशुओं के पेट के 4 भाग होते हैं, तभी तो उनका पेट के आधार पर वर्गीकरण कर पाओगे, है ना? तो हाँ, वही बात है। तो आपको चर्चा करनी है पशुओं के पेट के भाग। साथियों 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। अब आप इस फोटो में देख पा रहे हैं एकदम क्लियरली। पहला भाग साथियों, अगर हम बात करें रुमेन की बात कर लेते हैं, 1 नंबर। 2 नंबर साथियों हम चर्चा करेंगे रेटिकुलम की। 3 नंबर ओमेजम और 4 नंबर भाग है हमारा एबोमेजम। चारों भाग आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली इस फोटो के अंदर। अगर हम साथियों पेट के रुमेन भाग की बात करें तो ये है जो साथियों पेट का रुमेन भाग दिखाई दे रहा है। पेट का जो रुमेन भाग है साथियों, पशु के पेट का सबसे बड़ा भाग है। रुमेन क्या है साथियों? सबसे बड़ा भाग है। कितना है? तो साथियों याद रखना 80%। 80% भाग है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होता होगा। तो पेट के रुमेन भाग में भोजन का संग्रहण होता है। क्या होता है साथियों? पशु के पेट के रुमेन भाग में भोजन का संग्रहण होता है। और क्या होगा? तो भोजन का संग्रहण होगा। चलो ये चर्चा हो गई। ये आपको 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे छोटा टॉपिक है पशु के पेट का वर्गीकरण। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए साथियों। देखिए, रुमेन भाग सबसे बड़ा भाग होता है। कितने प्रतिशत होता है? 80% होता है साथियों। और भोजन का संग्रहण करते हैं। ये इसकी रुमेन की मेनली बातें थी। आगे हम दूसरे भाग की बात करें साथियों, रेटिकुलम की। किसकी? रेटिकुलम भाग की। पशु का रेटिकुलम भाग दिखाई दे रहा है साथियों। ये देखो, ये पशु के पेट का रेटिकुलम भाग है। पशु के पेट का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे पहले याद रखना, सबसे छोटा भाग क्या होता है साथियों? रेटिकुलम पशु के पेट का सबसे छोटा भाग होता है। अब आप इसकी आकृति देख रहे हो साथियों, आकृति दिखाई दे रही है ना? इसकी जो आकृति होती है साथियों, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। अगर हम इसकी आकृति की बात करें, कैसी होगी? मधुमक्खी के छत्ते के समान कैसी होगी साथियों? मधुमक्खी के
छत्ते के समान इसकी आकृति होगी। ये चर्चा कर ली। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी भोजन आएगा, यहाँ से पशु ने भोजन खाया, कुछ भी यहाँ से चारा खाया, पशु ने खा लिया, वो यहाँ से पहले पशु के पेट के रेटिकुलम भाग में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? रेटिकुलम भाग में जाएगा। उसके बाद में वो भोजन आगे वाले भागों में जाएगा। अब रेटिकुलम भाग में जाएगा तो ये क्या करेगा साथियों? एक खाद्य पदार्थ है ना, उनको आगे जाने से रोकता है। इसका कार्य क्या है? एक खाद्य पदार्थों को आगे जाने से रोकता है। आगे कहाँ? आगे वाले भागों में जो एक खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कोई कंकड़ हो गया, बड़ा कंकड़ आ गया, कोई कील आ गई चारे के अंदर, और कुछ भी एक खाद्य पदार्थ आ गया, उसको यहीं पर रोक लेता है, उसको आगे जाने नहीं देता है। इसका ये मेनली कार्य होता है। भोजन खाएगी पशु, जैसे ये गाय है, भोजन खा रही है, खाते ही पहले ये रेटिकुलम भाग में जाएगा, वहां पर ये छनेगा कि भाई कौन सा भाग आगे जाना चाहिए, कौन सा नहीं। तभी तो आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान है। सभी ने छत्ता देखा होगा, हाँ, उसके समान है, उसके अंदर से चारा आगे जाता है भाई। ठीक है, हम आगे बात करते हैं ओमेजम भाग की। किसकी साथियों? पशु के पेट के ओमेजम भाग की। ये कौन सा भाग है साथियों? ओमेजम भाग है। कितना होता है? ये पशु के पेट का 6 से 7% भाग होता है। पूरे पेट 100% है, उनमें से 6 से 7% भाग कौन सा साथियों? ओमेजम है। कौन सा भाग है? ये वाला भाग। दिखाई दे रहा है सभी को? सबसे छोटा भाग कौन सा है साथियों? रेटिकुलम में। सबसे बड़ा भाग रुमेन है। उसके आगे हम चर्चा करें ओमेजम की। ओमेजम 6 से 7% भाग होता है पशु के पेट का। कितना होता है साथियों? 6 से 7% भाग होता है। अगर हम इसकी बात करें साथियों, ये ऊंट में अनुपस्थित होता है। अब ऊंट में अनुपस्थित होता है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, भाई ऊंट काफी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है ना। वो एक साथ 135 लीटर पानी पी सकता है। क्यों पी सकता है साथियों? क्योंकि उसके पेट में पानी का ह्रास नहीं होता है, वो उस पानी को संग्रहण कर पाता है। किसके कारण? ओमेजम भाग की अनुपस्थिति कारण। तो इसका उपयोग कुछ नहीं है, दुरुपयोगी, ये पानी का ह्रास करता है। पानी का ह्रास या पानी का अवशोषण करता है, जिस कारण ये ऊंट में अनुपस्थित होता है। लामा में भी अनुपस्थित होता है साथियों, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। हम अगले भाग की बात करें, एबोमेजम भाग की। ये सभी को एबोमेजम भाग दिखाई दे रहा है। यहां से एबोमेजम भाग है, ये यहां से ये सीधा कहां पर खुलता है साथियों? पीछे गुदा द्वार में, जहां से मल का निष्कासन होता है, वहां पर एबोमेजम भाग खुलता है। दिखाई दे रहा है सभी को? ये एबोमेजम भाग है, सबको दिखाई दे गया भाई? यहां से एबोमेजम भाग शुरू होता है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये सीधे मल निष्कासन में खुलता है, मतलब सारा भोजन सभी जगहों से आकर इसके अंदर पाचन होता है। कहां पर होता है साथियों? पशु के पेट के एबोमेजम भाग में इस भोजन का क्या होता है साथियों? पाचन होता है। तो इसका कार्य क्या हो गया? ये देखो, मैं यहां लिख देता हूं एबोमेजम भाग को। पहली बात तो ये 6 से 7% भाग होता है। ये पीछे नलिकाएं हैं भाई, भाग इतना सा है, ठीक है? जो आपको येलो दिखाई दे रहा है वही भाग है। कितना होता है साथियों? 6 से 7% भाग होता है, यानी कि ओमेजम के समान होता है। ओमेजम का भी साथियों 6 से 7% भाग है, ठीक है? अब इसका कार्य क्या है? ये भोजन का पाचन करता है। क्या करता है साथियों?
किसी ने संग्रहण किया, लेकिन ये भोजन का पाचन करेगा। ये कंकड़ पत्थर को आगे जाने से रोकता है, ये भोजन का संग्रहण करता है, ये अधिक पानी का अवशोषण कर लेता है। लास्ट में बढ़ता है एम्बोमेजम। अब इसके अंदर भोजन आएगा, इसका कार्य क्या होगा, सारे भोजन का पाचन करेगा, बढ़िया से उसका रस निकालेगा और पीछे से क्या निकल जाएगा, गोबर। क्या निकल जाएगा साथियों, गोबर। भोजन का पाचन करेगा तो हम उसे एक अलग से नाम देंगे, उसे हम सत्य पेट कहेंगे। इसे क्या कहते हैं साथियों, सत्य पेट कहते हैं। सत्य पेट, ट्रू स्टोमच कहा जाता है। क्लियर हो गया। सत्य पेट मतलब चाहे कोई सा पदार्थ हो, अगर इसके पेट के अंदर इस भाग में आ गया तो उसका पाचन होना निश्चित है, और उसके बाद में मल द्वार से गोबर निकल जाता है और उसके अंदर अच्छे से पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम अपने खेतों में डालते हैं और फसल उगाते हैं। इसका मतलब इस वेस्ट का भी हम उपयोग करते हैं ना। बस किसके अंदर कहते हैं, अगर आप रासायनों से ज़्यादा गोबर की खाद या जो हमारी नेचुरल खाद बनाते हैं, अगर आप उसका उपयोग करो तो धान जो फसलें प्राप्त होगी आपको वो अच्छी क्वालिटी की होगी। ये जो आजकल लोग बीमार पड़ते हैं ना, खान पान की वजह से पड़ते हैं। पहले वाले लोग थे वो बीमार नहीं पड़ते थे, बहुत कम पड़ते थे, और वो हट्टे कट्टे भी होते थे, वो हर काम कर लेते थे क्योंकि उनका जो खान पान था वो शुद्ध था। हमारा जो खान पान है साथियों वो धीरे धीरे रसायनों की ओर बढ़ रहा है और ख़राब होता जा रहा है। हमको वापस सुधारना है और एक कदम हमें अच्छी फार्मिंग की ओर बढ़ाना है, ताकि हम क्या करें साथियों, शुद्ध भोजन और शुद्ध हवा प्राप्त कर सकें। प्रदूषण बहुत हो रहे हैं, इसी प्रदूषण में एक हमारा प्रदूषण भी है साथियों, खेतीबाड़ी में रसायनों का उपयोग। रासायन बहुत हानिकारक होते हैं, रसायनों का उपयोग निम्न स्तर पर करें बेटा। जब तक रसायनों का उपयोग कम नहीं करोगे तब तक बीमारियां बढ़ती रहेगी, जब तक प्रदूषण हम कम नहीं करेंगे तब तक बीमारियां बढ़ती रहेगी। हमें बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है, क्या है साथियों, रसायनों का उपयोग कम करें, प्रदूषण को रोकने के लिए उचित प्रयास करें बेटा। चलिए अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। जानवरों का पेट का आधार वर्गीकरण हो गया। चलिए 4 भाग मैंने बताए थे, पशु के पेट के मैंने 4 भाग बताए थे, उनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। पहला भाग हमने पढ़ा था रुमेन। पशु के पेट का सबसे बड़ा भाग होता है, कितना होता है साथियों, 80% भाग होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके आगे हम बात करते हैं साथियों, भोजन का भंडारण करता है या संग्रहण करता है, एक ही बात है। क्या करता है साथियों, भोजन का भंडारण या संग्रहण करता है। अगला भाग है साथियों रेटिकुलम। पशु के पेट का सबसे छोटा भाग होता है, आपने फोटो के अंदर देखा था सबसे छोटा भाग। एक खाद्य पदार्थों को आगे जाने से रोकता है, ये भी आपने देखा था। जो एक खाद्य पदार्थ हैं हम ये भाग उन्हें आगे जाने से रोकता है, जैसे कोई कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, चाहे कुछ भी आए, कील आए या जो भी एक खाद्य पदार्थ आए, उन्हें आगे जाने से रोकेगा। आकृति कैसी होती है साथियों, मैंने आपको बताया था मधुमक्खी के छत्ते के समान। छत्ता सभी ने देख रखा है, अगर नहीं देखा घर जाना, कहीं पे छत्ता दिखे, पत्थर लेना और उस पर मारना। क्या करना, पत्थर लेना और उस पर मारना, फिर वो छत्ता दिख जाएगा। छत्ता तो शायद दिखेगा नहीं दिखा, लेकिन आपके जो चेहरे की हालत है वो एकदम बढ़िया हो जाएगी, जैसे किसी ने मारा है तगड़ा। काटती बहुत शानदार है बेटा। आगे हमने चर्चा की थी साथियों ओमेजम भाग की। ये कितना भाग होता है, 6 से 7% भाग होता है। पेट में जो अतिरिक्त पानी होती है साथियों, उसका अवशोषण या ह्रास कर लेता है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। एबोमेजम भाग भी 6 से 7% भाग होता है। दोनों भाग लगभग समान होते हैं, यानी भागों में समान होते हैं, आकृति हल्की फुल्की चेंज होती रहती है। क्या करते हैं साथियों, भोजन का पाचन करता है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाना बेटा। क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, इन्हें सत्य पेट कहा जाता है। क्यों कहते हैं, जो काम
बाकी सारे करके छोड़ देते हैं, उसके पीछे जो बचता है ना साथियों, सबसे कठिन काम होता है उसका पाचन करना। कैसा भी भोजन आएगा उस भाग के अंदर, तो इस भाग को पाचन तो करना ही पड़ेगा। अलग अलग रसायन आते हैं पेट के अंदर बनते हैं, जो भोजन को सारे को सड़ा गला कर रफा दफा करके मल के साथ में बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम उसे उपयोग करते हैं बेटा। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, सत्य पेट कहा जाता है। जबकि मुर्गियों में पाचन कहाँ पर होता है साथियों, प्रोवेंटिकुलस भाग में होता है। कहाँ पर होता है, जो मुर्गियों में पाचन है साथियों, प्रोवेंटिकुलस भाग में होता है। इंपॉर्टेंट और नोट लगा के लिख लेना साथियों, और स्टार मार्क कर लेना बेटा। कभी पूछ ले, बाई चांस पूछता नहीं, लेकिन कभी एग्जामिन में ये तो है नहीं हमारा कोई मिलने वाला है, हम कहें वो पूछे, कहीं से ही पूछ ले, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए साथियों, हम आगे चर्चा करते हैं पशुओं का पेट के आधार पर वर्गीकरण। ये क्या है साथियों, वर्गीकरण है। अब ध्यान से सुनते जाना भाई। पशुओं का पेट के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में साथियों, 3 भागों में वर्गीकृत है। ये बात आपको पता है, नहीं पता है तो अभी मैंने बता दी। अब कौन कौन से हैं, रुमिनेंट्स, स्यूडो रुमिनेंट्स और नॉन रुमिनेंट्स। रुमिनेंट्स, स्यूडो रुमिनेंट्स और नॉन रुमिनेंट्स, 3 भाग याद हो गए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जो रुमिनेंट्स होते हैं साथियों, उसके पेट में चारों भाग उपस्थित होते हैं। पेट के कितने भाग साथियों, चारों भाग उपस्थित होते हैं। अब कौन कौन से होंगे, तो वापस मैं बता रहा हूँ, याद हो जाएंगे ये, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। वापस सुन लो, रोमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम भाग, चारों भाग उपस्थित होते हैं। इसके अंदर पशु कौन से आते हैं साथियों, लगभग सारे के सारे जुगाली करने वाले। कौन से आएंगे साथियों, जुगाली करने वाले पशु आएंगे। उदाहरण देख लो आप, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण और जिराफ। ये सारे के सारे किस में आते हैं साथियों, रुमिनेंट्स में या रुमंथी पशुओं में आते हैं। किस में आते हैं साथियों, रुमिनेंट्स या रुमंथी पशुओं में। वापस याद कर लेना, पशु के पेट के चारों भाग कौन कौन से, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। किस में पाए जाते हैं साथियों, रुमिनेंट्स के अंदर। इसके उदाहरण देखो आप, लगभग जुगाली करने वाले सारे पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण और जिराफ। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे साथियों स्यूडो रुमिनेंट्स की। इसके अंदर पशु के पेट में 3 भाग पाए जाते हैं। कौन सा भाग अनुपस्थित होता है साथियों, पशु के पेट का ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। जैसे ही मैं आपको उस चित्र के अंदर बता रहा था, तो आपने सुना होगा, ध्यान से लगाया तो, कि भाई ऊंट और लामा के अंदर ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। क्यों होता है साथियों, क्योंकि वो जो पानी होता है उसका अवशोषण कर लेता है, जिस कारण अनुपस्थित होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें साथियों, इसका जो उदाहरण है वो ऊंट और लामा है। कौन कौन है साथियों, ऊंट और लामा। याद रखना भाई, आपको पूछ ले ऊंट और लामा किसके उदाहरण है, रुमिनेंट्स, स्यूडो रुमिनेंट्स, नॉन रुमिनेंट्स, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी, कुछ भी पूछ सकता है। आजकल तो 5 ऑप्शन भी आने लग गया है, जिसको भर के आना है आपको भाई। यानी अटेंड 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 पूरे करने, एनिमल अटेंडेंट वालों 150 आएंगे तो 150 पूरा अटेंड करने हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 45 नंबर की आपको पशुपालन क्लियर करनी है। लगभग 45 क्वेश्चन आएंगे, आपको 45 नंबर हम क्लियर करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर साथियों हम नॉन रुमिनेंट्स की बात करें, इसके अंदर पशु के पेट में एक ही भाग पाया जाता है। अब एक ही भाग तो कोष्ट में लिख लेना भाई, एबोमेजम भाग। सारा कार्य वही तो करता है, सारा कार्य एबोमेजम भाग ही तो करता है। सबसे कठिन कार्य भोजन का पाचन कौन करता है साथियों, एबोमेजम भाग करता है। आपको पता है ना, बस कोष्ट में लिख लेना। पूछते नहीं है कौन सा भाग पाया जाता है, पूछ लें तो एबोमेजम भाग लिख देना, वहां पर आपका आंसर सही माना जाएगा। उदाहरणों की बात कर साथियों, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, ये इसके मेनली उदाहरण है भाई, याद रखना। आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत शानदार टॉपिक था, आपने पढ़ा है, समझ आ रहा है साथियों सभी को, तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा।
हाँ, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जिंदगी में कभी हारने से डरना मत। जिंदगी में कभी हारने से डरना मत। कहते हैं ना, निकल चुका हूं पथ पर, या तो हार होगी या जीत होगी, या तो मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ये किसी एक शायर की दो पंक्तियां हैं बेटा, याद रखना। कभी जिंदगी में हारने से डरना मत। अगर आप जेट, सीयूईटी, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स साथियों 29 मार्च 2024 को स्टार्ट हो जाएगा। आप अभी कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर। इसके हमारे साथियों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बेंच रहेंगे, दोनों के अलग अलग बेंच लगेंगे। टारगेट बेंच होगा एक लॉन्ग ईयर। अगर आप 11th और 12th फाउंडेशन करना चाहते हैं साथियों, तो भी आप जुड़ सकते हैं अपेक्स एग्री क्लासेज पे जोधपुर में। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।